सीताराम चरित अति पावन। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिबिभ्राणगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी का स्वागत है हमारे हिस्ट्री कल्चर चैनल में। प्रभु श्री रामचंद्र का चरित्र इतना सुंदर और पावन है कि जो कोई सुने उसकी जीवन नैया पार लग जाती है। श्री राम जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज हिस्ट्री कल्चर चैनल पे हम आपको गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस का रिव्यू हम आज करने वाले हैं। बहुत दिनों से ये वीडियो हमें करना था पर कुछ काम की वजह से हम कर ना पाए, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस, सचित्र सटीक मोटा टाइप, और ये उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेज़ी, नेपाली, आसामिया में भी उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है। टीकाकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इसका कोड नंबर है 81। ज़्यादा बड़ी नहीं है पर ग्रंथ के आकार की है। इससे भी बड़ी वाली गीता प्रेस की तरफ से आती है, वो और बड़ी होती है। श्री रामचरितमानस। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छब सोहई, नव अबुंधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहि। मुकुटा गदादीद विचित्र भूषण अंग अंग ही प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखति जे। यहाँ पर पुस्तक खोलते ही आपके सामने एक सुंदर चित्र दिखता है जिसमें श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और हनुमान जी हमें दिखते हैं। इस किताब की कीमत है 400 रुपये। यहाँ पर निवेदन में लेखक श्री रामचरितमानस के हिंदी साहित्य में इसका जो महात्म्य है वो बताते हैं हमें। और यहाँ पर है विषय सूची। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण जैसे ही अलग अलग कांडों में विभाजित हैं। बाल्यकांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, उसके बाद आता है अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, और उसके बाद हम सभी को जो ज़्यादा प्रिय है सुंदर कांड और लंका कांड, और इसमें उत्तर कांड भी आता है। इसमें फ़र्क बस ये है कि रामचरितमानस में जो लंका कांड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के नाम से प्रसिद्ध है। गीता प्रेस के जैसे अन्य पुस्तकों में हमें चित्रों की बड़ी मात्रा में हमें वो दिखाई देते हैं। इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इतना सुंदर चित्र और भव्य है यहाँ पर। ये प्रभु श्री राम जब वनवास में थे तब पादुका लेने जब भरत जी आए थे वो वाला प्रसंग है ये जब हमारे जो जटायु थे उनकी जब मृत्यु हो गई थी वो वाला प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। ये हनुमान जी और राम जी का मिलाप, ये जब बृहदाकार हनुमान हो गए थे, जब सेतु पार करने की बारी थी, जामवन जी ने याद दिलाया था अपनी शक्तियों को, वो वाला प्रसंग। ये दशानन तपस्वी रावण, उसके नीचे उनकी अर्धांगिनी मंदोदरी, ये पुष्पक विमान में जब प्रभु और उनके दास अयोध्या लौट रहे थे, और ये सबसे मनमोहक प्रसंग प्रभु जब सिंहासन पर विराजमान हुए थे। मानस के बारे में क्या कहे क्या ना कहे ऐसी बात हो जाती है। मानस इतना जनमानस में ये इस तरीके से घुल मिल चुका है कि उत्तर प्रदेश में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर हर छोटी मोटी बात पर मानस की दुहाइयाँ लोग देते रहते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में भागवत रामायण, एकनाथ महाराज जी की भावार्थ रामायण यहाँ पे प्रसिद्ध है, बंगाल में कृत्तिबासु रामायण प्रसिद्ध है, वैसे ये अवधि में लिखी गई श्री रामचरितमानस पूरे हिंदुस्तान में कहिए, पूरे जगत में कहिए, बहुत ही मशहूर है। क्योंकि संस्कृत कैसे अनेक लोगों को आती नहीं ऐसा कहा जाता है, और उसी के आधार पर
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे उनकी आम भाषा में अवधी में लिखा, और इसके श्लोक तो हमें बचपन से ही मुखोद्गत है। इसमें श्लोक नहीं है, इसमें जो चौपाइयाँ हैं, छंद है, वो हमें बचपन से ही मुखोद्गत है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इस पुस्तक की बंधाई की है गीता प्रेस ने। इतनी बड़ी पुस्तक है ये, और यहाँ पे जब एक सोपान मतलब हर एक कांड खत्म होता है उसके पहले वो लोग यहाँ पे एक चित्र दे देते हैं। जैसे सुंदरकांड में लंका दहन का प्रसंग है, तो यहाँ पे हनुमान जी ने लंका जलाई, ये वाला प्रसंग है। ऐसे अनेकों प्रसंग इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं अंदर चित्र में भी। सबसे महत्व की बात है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी ये संस्करण पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मोटा टाइप है, ये अपने को मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें महत्व की बात यह है कि यहाँ पे अवधि और उसका हिंदी का अर्थ ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। रामचरितमानस की कथा आप सभी को पता होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा था कि आप मानस का ग्रंथ लिखिए, और हनुमान जी ने भी उनकी मदद की थी, उनका रक्षण किया था। तुलसीदास जी ने जब यहाँ पर लिखा, इसमें एक महत्व की बात यह है कि पुस्तक के आखिर भाग में तुलसीदास जी की जीवनी दी हुई है हमें, जो सभी को पढ़नी चाहिए एक बार। ये रामशलाका राम प्रश्नावली है। आप सभी को पता होगा रामशलाका में से हम हमारे प्रश्न का चौपाइयों के स्वरूप में उत्तर निकाल सकते हैं। हमारी ये कोई चीज़ होने वाली हो या ना होने वाली हो। आप यहाँ देख सकते हैं रामायण जी की आरती है, और यहाँ तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े ही संत थे। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने मानस की रचना पूर्ण की थी, तब उस वक्त के लोगों ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा ये संस्कृत में नहीं है लिखा हुआ, तो हम अनुमति नहीं देंगे, धर्म से अनुमति नहीं देता। तब तुलसीदास जी ने काशी में सबसे पहले मानस का पाठ किया था प्रभु विश्वनाथ और माता पार्वती के समक्ष। उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर से आवाज़ आई थी, सत्यम शिवम सुंदरम, और ये जो ग्रंथ का नाम है ये भी माता पार्वती ने रखा गया था, श्री राम चरितमानस। इसका अर्थ प्रभु श्री राम का चरित जनमानस तक पहुंचना, जनमानस के लिए लिखा हुआ। और इसमें शिवजी ने अपनी ये दी थी, इसमें हस्ताक्षर शिवजी ने दिए थे, जिसे हम सब कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर तरीके की बनावट है इसकी किताब की। आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की ये किताब है। आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक की गीता प्रेस के शॉप में भी आप जाके ऑर्डर इसे ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो आप सभी ने अभी देखा मानस का ग्रंथ कितना सुंदर और कितनी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। आप सभी से विनती है कि मानस का ग्रंथ अपने घर में लाइए, पढ़िए। रामायण है आजकल के बच्चों को पढ़ने जैसी चीज़ है। हम टीवी पर देखते हैं, पर सुनते हैं, पर पढ़ने में जो मज़ा है वो अलग ही होता है। एक साहित्य रसिक के तौर पर मैं आपको विनती करता हूँ कि रामायण, महाभारत, हमारे पुराण पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा या हमें लाइक में कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबको रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छाएं। धन्यवाद।